राम राम दोस्तों। राहुल गांधी को एक जुनून और मिल गया है। ये वही राहुल गांधी जो कभी राफेल को डील के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांग चुका है, चौकीदार चोर के नारे लगवाया है, जो नहीं चाहता था कि राफेल की डील हो, जो नहीं चाहता कि राफेल भारत में आए, लेकिन राफेल भारत में आया। उस टाइम पे भी ये बात उड़ी थी कि ये सब चाइना के कहने पे ही राहुल गांधी नाटक कर रहा था कि भारत में राफेल ना आए, और इसी की वजह से ये सब तिकड़मबाजी, चौकीदार चोर है, राफेल में घोटाला हुआ है, ये सब ऐसा करके दुनियादारी। ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में चुपके से माफी मांग करके वापस आ गया। ये जो कहता दूसरे को माफी, फिर 3-4 बार ये सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुका है। और उसके बाद इसने अडानी अंबानी को लेकर के राग अलापा बहुत तक के अडानी अंबानी की सरकार है, वो अभी तक चल ही रहा था ये चुनाव तक। और ये चुनाव में एक 2024 के लोकसभा चुनाव में एक चीज इसने और जोड़ लिया कि जाति जनगणना का वो लेकर के चल रहा था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी ऐसा कुछ नारा दिया था, जिसकी जितनी जाति उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब ये सब चला रहा था अभी तक। अब इसने कल से एक नया शगुफा परसों से छोड़ दिया है कि भारत सरकार बताए कि हमारे कितने एयर फाइटर गिरे हैं। अब ये इसको इसी टाइम पे डिमांड करना जरूरी था नहीं, क्योंकि माननीय डायरेक्टर जनरल एयर चीफ भारती ने इसको बता दिया था सीधा से कि हमारे जितने भी पायलट है सब सुरक्षित अपने बैरक में आ गए। अब इसको और क्या खुलना चाहिए? अब ये क्या चाहता है? मतलब कि ये खुद ये सवाल पूछ रहा है कि चाइना वाला इससे पूछ रहा है, क्योंकि ये जब भी कोई भी सवाल जवाब करता है तो उसका ये सीधा से ये खुद नहीं पूछता रहता था, चाइना से ही पूछता, तभी ये जाकर के भारत सरकार से सवाल जवाब करता है। जैसे तृणमूल की एक संसद थी ना, वो अपना पासवर्ड, मेल का पासवर्ड दे रखी थे, ये अपना क्या नाम है, किसी बिजनेसमैन को, उसकी तरफ से ये सवाल पूछते रहते थे। मतलब किसी और का सवाल ये पूछते रहते थे भारत सरकार से। वही हाल अब राहुल गांधी का है। राहुल गांधी चाइना का सवाल खुद पूछता है, चाइना तो पूछ नहीं सकता है, तो ये चाइना का वकील बन करके खुद भारत सरकार से पूछता है कि बताओ हमारे फाइटर कितने गिरे, कितने मारे गए। अरे भाई तेरे को इतना जल्दी क्या है? आर्मी ने बता दिया था कि हमारे पायलट सब घर पे आ गए तो घर पे आ गए, बात खत्म हो गई। तुझे क्यों इतनी चुल पड़ी हुई है? और तेरे को ऐसा लगता है कि कोई फाइटर जेट गिरा है तो जाकर के मलबा ढूंढ ले भाई। तेरी पार्टी तो हर जगह है, चाहे वो कश्मीर हो या राजस्थान हो या पंजाब हो। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पे कोई फाइटर गिरा हो तो उससे पूछ ले। पाकिस्तान में तो सवाल ही नहीं है, तो पाकिस्तान में गिरा होता तब तक उसका फोटो और दुनियादारी लेकर के पाकिस्तान खड़ा हो जाता था। लेकिन नहीं, तुम्हारे मन में है काला कि देश को बदनाम करना है, और चाइना की कंपनी जो जिसका शेयर लुढ़क रहे, JF-17 का और ड्रोन का और इसके क्या कहते हैं मिसाइलों का, और जो ये एयर डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, उनका अंतरराष्ट्रीय बाजार में शेयर डाउन जा रहा है। और इसने जिस दिन चालू किया ना ये सवाल पूछना कि भारत के कितने विमान एयर फाइटर मारे गए, गिराए गए, तब से चाइना की शेयर मार्केट वो एक दिन के लिए ऊपर चली गई थी, पता है आप लोग को?
ये इतना नीच है। और फिर बोलते हैं कि हमको राष्ट्र विरोधी क्यों बोला जाता है। राष्ट्र विरोधी की कौकुता करते तभी बोला जाता है तो राष्ट्र विरोधी। अब इनके बयान पलटी होना, देश से सबूत मांगने का जो सबूत गैंग है वो अब धीरे धीरे एक्टिव होने लगे। बाकी पार्टियां तो अभी तक नहीं सबूत मांगे, लेकिन कांग्रेस एंड कंपनी अब सबूत मांगना चालू कर दिया। अब ये बताओ कि हमारे भी फाइटर जेट नहीं गिरे, इसका सबूत इसको कैसे दिया जाए भाई। आरटीआई या आरटीआई लगा ले। आरटीआई तो ऐसे लगा, आर्मी पे लगता नहीं है। जो भी है अदालत में जा, अदालत सरकार से पूछेगी, सरकार बता देगी। और नहीं तो जितने तुम्हारी सरकार थी वो टाइम पे जितने फाइटर थे, ये वो सब फाइटर है कि नहीं, गिनती कर ले जाकर के हर एयरबेस पे घूम घूम करके। आखिर है तो विपक्ष का लीडर ही। तेरे को भी कैबिनेट का पूरा दर्जा मिला हुआ, कहीं पे आ सकता है, किसी से भी सवाल पूछ सकता है। लेकिन सवाल पूछने बुरी बात नहीं, सवाल पूछना इस टाइम पे बुरी बात है। लोग अभी ये लोकसभा का सीजन, लोकसभा जब ये लगेगी बैठेगी ये अपना बारिश में, तभी उसमें जाकर के लोकसभा अपना सवाल पूछ लेना। जब मिलिट्री की तीनों सेनाओं के ऑफिसर ने, जनरल ने आकर के बोल दिया है कि हमारे किसी नुकसान नहीं हुआ, 3-4 लोगों को बताए, 3-4 हमारे आर्मी मैन वीरगति को प्राप्त हुए हैं, तो उसमें तेरे को क्या उंगली घुसाने की जरूरत है। लेकिन नहीं, कांग्रेस राष्ट्रद्रोही पार्टी है और रहेगी। इसलिए नहीं कि वो सवाल पूछ रही है, इसलिए कि सवाल गलत टाइम पे पूछ रही है। 2-4 महीने जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चालू खत्म नहीं हुआ, मिलिट्री अपनी जगह पे बैठी हुई, अभी तक मिलिट्री बाहर नहीं है, तो इसको सवाल पूछने की जरूरत क्या पड़ी हुई, ये समझ में। लेकिन ये पाकिस्तान को और चाइना को ये एक बचने का रास्ता बता रही वहां की पब्लिक को कि हाँ पाकिस्तान की जीत हुई। क्योंकि पाकिस्तान के नेता लोग बोलते कि हमारी जीत हुई है, हम भारत को धूल चटाए। तो इसकी जो वीडियो क्लिप है पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है कि देखो, एक विपक्ष का कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता राहुल गांधी कह रहा है कि भारत के भी फाइटर मारे गए, लेकिन भारत सरकार छुपा रही है। इसके कहने का यही अर्थ है, और इसी की जो वीडियो है चाइना और पाकिस्तान में चलाए जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये अपने नमक का हक अदा कर रहा है। जो एमओएस ने चाइना से साइन किया है उसी का ये फर्ज निभा रहा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।